ओम वागर्थाविव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। नमस्कारम, जय माता दी, हर हर महादेव। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कुंभ राशि वालों के लिए भगवान सूर्य का गोचर, क्योंकि भगवान सूर्य ने 16 जुलाई 2026 को कर्क राशि में प्रवेश किया है, तो कुंभ राशि वालों के लिए यह गोचर कैसा रहेगा। क्योंकि कुंभ राशि वालों के जीवन में आज तक कुछ पिछले वर्षों से बहुत समस्याएं थी, अनेक प्रकार का संघर्ष था। क्योंकि उनके जो लग्न में है, प्रथम भाव में लग्न में कुंभ राशि में ही राहु गोचर कर रहे हैं, और राहु के गोचर से उनके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार की बाधाएं और अनेक धन से संबंधित परेशानियां थी। उनके जीवन में राहु ग्रह के गोचर के कारण भ्रम की स्थिति बनी हुई थी। अनेक प्रकार के असमंजस, वाद विवाद और निराशा, हताशा, हर प्रकार से जीवन अनेक समस्याओं से घिरा हुआ था। साथ ही साथ शनिदेव की 7.5 भी कुंभ राशि वालों पर है, और शनिदेव न्याय के कारक हैं, प्रारब्ध का फल हमें प्राप्त कराते हैं। तो जब भी 7.5 किसी भी राशि पर आती है तो उनके जीवन में कष्ट उत्पन्न होता है, इसमें कोई शंका नहीं है। क्योंकि शनिदेव प्रारब्ध के फल देने वाले हैं, और हर किसी मनुष्य से, हर किसी जीव से प्रारब्ध में कुछ न कुछ गलतियां अवश्य ही होती हैं, तो पूर्व कर्मों का फल हमें प्रदान करते हैं। इसीलिए जब शनिदेव की 7.5 आती है तो जीवन समस्याओं से घिर जाता है। तो इसीलिए कुंभ राशि वालों के जीवन में हर प्रकार से उन्नति में बाधा थी। व्यवसाय के लिए, नौकरी के लिए और धन के लिए बहुत इन्होंने जीवन में अभी कुछ 7 वर्ष पूर्व से यह संघर्ष कर रहे हैं। कम से कम 7 साल हो गए, तो उस टाइम से यह संघर्ष कर रहे हैं। और जब से राहु का गोचर इन पर आया है, कुंभ राशि वालों पर, तब से और ज़्यादा समस्याएं इनके जीवन में हैं। शारीरिक कष्ट, मानसिक समस्याएं और आर्थिक धन से संबंधित समस्याएं इनके जीवन में थी। किंतु जो अन्य ग्रह हैं उनके गोचर से भी हर राशि पर प्रभाव पड़ता है। कभी कभार हम सोचते हैं कि जो राशिफल में जो भी आचार्यगण बोलते हैं, विद्वान ज्योतिषाचार्य बोलते हैं, तो कुंभ राशि वाले जातक हो या अन्य राशि के जातक कहते हैं कि हमारे साथ यह घटित नहीं हुआ, जो आपने कहा यह घटित नहीं हुआ, तो वह उसका कारण होता है उनके जन्म के ग्रह। क्योंकि यह जो फलादेश होता है यह ग्रहों के गोचर पर फलित होता है, कहा जाता है। किंतु जातक के जन्म ग्रह किस प्रकार के हैं यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए कभी कभार इन फलादेशों में भिन्नता देखने को मिलती है, कम ज़्यादा प्रभाव इनका देखने को मिलता है। इसीलिए अन्य ग्रहों का भी हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव होता है। सूर्य भगवान का गोचर हुआ है कर्क राशि में 16 जुलाई 2026 को, और 17 अगस्त 2026 तक, 1 महीने तक यह कर्क राशि में रहेंगे। तो कर्क राशि में गोचर से कुंभ राशि वालों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह हम जानेंगे, और उन्हें किस प्रकार के उपाय करने हैं यह भी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो कुंभ राशि वालों के 6ठे भाव में, 6ठे घर में सूर्य भगवान का गोचर कर्क राशि में हुआ है। यहाँ पर गुरु, देवगुरु बृहस्पति पहले से विद्यमान है, तो गुरु और सूर्य का यह योग है। सूर्य की जो राशि है वह सिंह राशि है, और सिंह राशि आपके सप्तम भाव में पड़ती है, वहाँ पर केतु विद्यमान है। तो यह योग बड़ा अद्भुत है, क्योंकि सिंह राशि में केतु होने के कारण कुंभ राशि वालों के वैवाहिक जीवन में भी समस्याएं थी, और मानसिक रूप से यह इनको बहुत परेशान कर रहे थे। मानसिक समस्याएं, मानसिक चिंता और निराशा, हताशा या उत्पन्न करते हैं। कभी कभार मन में वैराग्य आना, सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं एकांत स्थान में चले जाना, इस प्रकार का मन व्यक्ति का होता है। तो सिंह राशि में जो केतु हैं, तो यह केतु का फल है। जब सूर्य भगवान गोचर करते हैं कर्क राशि में, तो यह आपके 6ठे भाव में यह राशि आ रही है। बहुत ही अद्भुत यह योग है।
क्योंकि गुरु और सूर्य की यहाँ पर युति है और चंद्रमा के घर में। चंद्रमा मन के कारक हैं। मन जो आपका निर्बल बना हुआ था उसमें बड़ा प्रबल आत्मविश्वास जागृत होगा। सूर्य आत्मा के कारक हैं, आत्मविश्वास दर्शाते हैं। सूर्य निडरता दर्शाते हैं, साहस को दर्शाते हैं, तो धर्म को दर्शाते हैं। इसीलिए सूर्यदेव जब मन के स्वामी हैं ऐसे चंद्रमा की राशि में प्रवेश करते हैं तो यह बड़ा ही अद्भुत योग बनता है। मन आपका एक अद्भुत आत्मविश्वास से भर जाता है। मन में जो डर था, भय था, वह दूर हो जाता है। मन में जो निराशा थी, जैसे अंधकार सूर्य भगवान के उदय होने से दूर हो जाता है, अंधेरा दूर हो जाता है सूर्य भगवान की किरणों से, वैसे ही मन रूपी अंधेरे को भी सूर्य भगवान का यह गोचर दूर करता है। तो कर्क राशि में गोचर या कुंभ राशि वालों के मन में जो आज तक निराशा थी, हताशा थी, अनेक प्रकार के निर्बल दुर्बल विचार थे, वह सब दूर होंगे और आपका मन एक प्रबल आत्मविश्वास से भरेगा। आपके मन में साहस आएगा। आज तक जो समस्याएं थी उनसे पार पाने का आपको एक मार्ग दिखाई देने लगेगा। तो या सूर्य भगवान का गोचर सबसे पहले आपकी मनोस्थिति को बहुत बढ़िया करेंगे। या आपके सप्तमेश के स्वामी हैं, सप्तम भाव में सिंह राशि आती है और सप्तमेश के स्वामी सूर्य गुरु के साथ चंद्रमा की राशि छठे भाव में है। तो व्यवसाय में और रोजगार में जितनी भी समस्याएं आ रही थी वह समस्याएं दूर होंगी। इसका अवश्य ही आपके जीवन में प्रभाव पड़ेगा। कुछ ना कुछ चाहे कम प्रभाव पड़े लेकिन अवश्य ही जीवन में इस गोचर का प्रभाव पड़ता है। तो आपके रोजगार के लिए बढ़िया है। रोजगार का माध्यम आपके जीवन में खुलेगा। रोजगार से संबंधित समस्याएं अवश्य ही कुछ समय के लिए दूर होंगी। देखिए, अन्य ग्रह भी जैसे राहु मैंने बताया आपके गोचर में है, कुंभ राशि में 7.5 शनि की है, इसका प्रभाव भी होता है। किंतु इन सब के बीच में भी एक किरण आशा की जगती है इन अन्य ग्रहों के गोचर से। सूर्य राजा है नवग्रहों के और यह गोचर बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आपके रोजगार से संबंधित समस्याओं में कमी आएगी, अर्थात रोजगार के मार्ग खुलेंगे, रोजगार के साधन बनेंगे। जो भी व्यक्ति रोजगार के लिए प्रयास कर रहे थे तो अवश्य ही उनको मार्ग दिखाई देगा, उनको एक न एक अवसर रोजगार का अवश्य ही प्राप्त होगा। सप्तम भाव वैवाहिक जीवन को और व्यवसाय को भी दर्शाता है। तो आपके व्यवसाय में जो समस्याएं आ रही थी वह दूर होंगी और व्यवसाय में समस्याएं दूर होंगी और उन्नति आपके व्यवसाय में आएगी। एक जो गति है जो आपके व्यवसाय की रुकी हुई थी, उन्नति नहीं हो रही थी, तो उसमें भी प्रभाव पड़ेगा सूर्य भगवान के गोचर का। तो व्यवसाय में उन्नति के योग हैं। वैवाहिक जीवन में यदि किसी न किसी प्रकार का वाद विवाद था तो वह भी दूर होगा और वैवाहिक जीवन सुखमय बनेगा। जो आपके और आपके परिवार के साथ अनबन थी या आपके विचारों में मतभेद था तो उन विचारों में जो मतभेद था वह समाप्त होगा और सुख शांति की प्राप्ति होगी। अर्थात वैवाहिक जीवन के लिए भी यह बहुत अच्छा रहने वाला है। छठे भाव में सूर्य भगवान या शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराते हैं। तो यदि किसी न किसी प्रकार का वाद विवाद चल रहा था तो उसमें आपको विजय की प्राप्त होगी। कहीं पर कोई लड़ाई झगड़ा थी या कोई वाद विवाद था तो उसमें आपको विजय की प्राप्ति अवश्य ही होगी, क्योंकि सूर्य राजा है और राजा जब छठे भाव में बैठते हैं तो वह शत्रुओं पर अवश्य ही विजय दिलाने वाले रहते हैं। यदि कोई पुराना आपका कर्ज था, पुराने समय से चला रहा कोई कर्ज था, ऋण था, तो उसको आप अवश्य ही पूर्ण करेंगे, अर्थात कर्ज से मुक्ति आपको प्राप्त होगी। ऐसा यह गोचर सूर्य भगवान का रहेगा। तो इस प्रकार से लगभग कुंभ राशि वालों के लिए भगवान सूर्य का यह गोचर बहुत शुभ रहने वाला है। अवश्य ही सूर्य भगवान आपके जीवन में जो अंधकार है उसको दूर करके आपके जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलाएंगे, आपके जीवन में खुशी का प्रकाश फैलाएंगे। तो यह सूर्य भगवान का गोचर बहुत शुभ रहने वाला है। कुछ आपको उपाय करने हैं। देखिए, आपको शनिदेव की 7.5 चल रही है तो आपको नित्य प्रतिदिन शनि चालीसा का पाठ करना है।
यदि शनि चालीसा का पाठ करते हैं तो उससे बहुत प्रभाव पड़ता है, शनिदेव प्रसन्न होते हैं और उनका जो दुष्प्रभाव है वह कम होता है। राहु का भी आपको उपाय करना है, क्योंकि राहु आपके जीवन में बाधाएं उत्पन्न करते हैं। काम यदि आपका कहीं हो रहा है तो उसमें बाधा उत्पन्न करेंगे। तो राहु के उपाय के लिए आपको बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करनी है और मछलियों को और पक्षियों को दाना खिलाना है। इससे राहु का दुष्प्रभाव कम होगा और सूर्य भगवान और आपके जीवन को प्रकाशमय करें, इसके लिए आपको सूर्य भगवान को प्रत्येक दिन अर्घ्य प्रदान करना है। एक तांबे के लोटे में जल भरकर, शुद्ध जल भरकर उसमें फूल, लाल रोली, तिल और चावल मिलाकर या अर्घ्य बना करके आपको भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना है। ओम ह्रीं गृण सूर्याय नमः, इस मंत्र का 8 बार जाप आपको करना है जब आप अर्घ्य चढ़ाते हैं। इससे आपके जीवन में जो भी समस्याएं आ रही थी वह अवश्य ही शांत होंगी और आपका जीवन उन्नति की ओर बढ़ेगा। आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य करना। जय माता दी, जय माँ भवानी।